हेलो, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में हर विद्यार्थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस सवाल से गुजरता है, या यूँ कहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी इस सवाल के जवाब को खोजने में एक बड़ी जद्दोजहद करता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको पूछता है, इसकी एक थीम बनाता है। और सवाल बिल्कुल सिंपल है, आखिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना क्यों चाहते हो? आपके पास कैरियर के बहुत सारे विकल्प है, यही क्यों चुना? हो सकता है इसके पूछने के तरीके अलग अलग हो, लेकिन शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो इस सवाल के दौर से नहीं गुजरता होगा। तो इस सवाल के जो जवाब है वो विद्यार्थी जो देते हैं, मैं भी जो लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों से आपसे रूबरू हुआ हूँ इस इंटरव्यू प्रोग्राम में, जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जो मैंने महसूस किया, उसकी हर विद्यार्थी की अपनी अपनी थीम होती है, लेकिन मुख्यतः 3 ट्रेंड देखने को मिलते हैं। एक ये होता है कि विद्यार्थी अपनी समझ से जो उसका आंसर बताता है या बनाता है वो प्रस्तुत करता है और उसे लगता है कि मैं एक बहुत सही बात बोल रहा हूँ और उससे इंटरव्यू बोर्ड इम्प्रेस हो जाएगा या हो रहा होगा। दूसरा एक ये होता है कि वो कहीं से डिजाइन करता है आंसर को, जो उसके सच से बहुत दूर होता है, और वो जो डिजाइन शब्द ऐसे कैसे बोलता है और वो आंखों में साफ साफ दिखता है। और एक तीसरा ट्रेंड जो रखता है वो ये है कि मैं तो पूरा ईमानदार और सच बनता हूँ, और वो अपने सच को इस तरह से रखता है कि वो फिर इंटरव्यू का फिर बेड़ा गर्द कर देता है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब क्या हो, तो फिर मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। आप लोग जो मुझसे बात करते हो और मुझसे दूरभाष पे बात करते हो, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि इसका जवाब क्या हो। अब इसका जवाब क्या हो, ये तो आपका सच है, ये तो एक इंटरव्यू देने वाले का सच है। तो मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा सीधा सीधा कि इसका जवाब ये दिया जाना चाहिए। दिक्कत दूसरी है। दिक्कत ये है कि आप इसके थीम को नहीं पकड़ पा रहे कि ये सवाल पूछा क्यों जाता है, इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं मेरी जर्नी से, मेरा सच है, उससे कैसे कनेक्ट करूं। ये दिक्कत ज़्यादा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपकी एक समझ बनाऊं आज इस पे, जिससे कि आप अपने सच को, जो इंटरव्यू करता चाहता है, उससे आप कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि आप में सच है लेकिन आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस सवाल का आप जवाब कैसे दें और उस जवाब में अपनी एक नेचुरलिटी, अपनी एक मौलिकता और अपना एक सच भी झलके, ऐसा नहीं कि बनावटी डिजाइन हो। तो मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करता हूँ और इसको 4 महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बांट करके इस पर डिस्कस करता हूँ। और आप पूरा वीडियो को, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बारीकी से और बिल्कुल एक एक शब्द को सुनिएगा, आपको एक थीम बनेगी, उसके बाद में नेचुरली आपका आंसर आएगा। तो 4 भागों में बांटते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है क्या, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बेहतर तरीके से जान गए तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मतलब सही उत्तर का मतलब है कि जो इंटरव्यू बोर्ड आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि इस तरह का एक विद्यार्थी मुझे चाहिए, वहाँ तक आप कनेक्ट करवा पाएंगे या कर पाएंगे। दूसरा है कि इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जनरली विद्यार्थी क्या गलतियां करते हैं और वो अपने उत्तर में क्या रखते हैं, तो उसको थोड़ा देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी है उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या गलतियों से बचना चाहिए। और लास्ट में फिर हम देखते हैं कि अपने आंसर में आप किन किन घटकों को, मैं बहुत सारे घटक बताऊंगा, उसमें अपना जो सच, मतलब आपका जो सच है, उसको कनेक्ट करते हुए आप कैसे एक संक्षिप्त और बहुत सरल भाषा में सही उत्तर आप रख पाओ, तो उसकी कोशिश करते हैं। तो फिर लास्ट में फिर उन सबको सुनने के बाद में आप अपना उत्तर डिजाइन कीजिए जो मौलिक हो, सच हो, दिल से निकलने वाला हो। तो चलिए हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप इसके ऑब्जेक्ट को समझो कि ये प्रश्न पूछा क्यों जा रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड आप में क्या ढूंढ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ढूंढ रहा है वो है नंबर 1 चीज़, क्लियरिटी ऑफ गोल। आपका करियर को लेके, आपको लाइफ को लेके, आपकी जो लक्ष्य है उसकी स्पष्टता क्या है। देखिए, करियर की स्पष्टता या आपका भविष्य की जो स्पष्टता, क्लियरिटी है,
ये बहुत मायना रखती है। क्यों मायना रखती है? क्योंकि यही चीज़ स्टेबिलिटी देती है, यही चीज़ आपको किसी काम में, मतलब आप काम को कितना डेडिकेशन से करेंगे इस बात का प्रमाण है, और यही चीज़ किसी संस्थान को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका जो है ये भी सुनिश्चित करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्लियरिटी ऑफ गोल ऑफ योर कैरियर। जनरली विद्यार्थियों की 3 स्थितियाँ इसमें देखी जाती है। नंबर 1 स्थिति, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपना करियर एकेडमिक फील्ड में ही बनाना चाहते हैं, तो वो तो सबसे नंबर 1 पे है। नंबर 2, कुछ एक बड़ा वर्ग आजकल ऐसे हो गया जो पहले बहुत सारी जगह अपना करियर की तलाश करता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि एकेडमिक फील्ड सबसे बढ़िया है। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बनती है कि पहले छोटे जॉब देखता है जॉब सिक्योरिटी की दृष्टि से, बाद में वो अपना जो एंड गोल जो एकेडमिक फील्ड है उसको देखता है। ये भी कंसिडर होते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होता है दोस्तों जो जिसे पता ही नहीं है कि मैं क्यों बनना चाह रहा हूँ, बस नौकरी मिल जाए, नौकरी चाहे छोटी मिले, इसका कंपटीशन पास कर लिया तो इसका इंटरव्यू दे लिया। आप खुद सोचिएगा कि एक इंटरव्यू बोर्ड, आप खुद उनकी जगह रह के देखिए, क्या ऐसे विद्यार्थियों को लिया जा सकता है क्या, और क्या क्यों ले, मजबूरी क्या है ले। आपको अच्छा नॉलेज है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका आगे आने पर आप अपनी ड्यूटीज़ के प्रति कितना कमिटेड रहते हो, उस संस्थान के प्रति कितना कमिटेड रहते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपका जो करियर के लक्ष्य की स्पष्टता को देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर में जो आप उत्तर देते हो। दूसरा होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपका विजन क्या है, मतलब आप लाइफ को कैसे देखते हो और आपका लाइफ का विजन क्या है। क्योंकि आपका जो विजन है उससे अगर आपका करियर जुड़ता है तो वो बेहतरीन साबित होता है अपने करियर के भीतर। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म विजन से कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपका एक विजन देखने का प्रयास करता है इंटरव्यू बोर्ड। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो है कि आपकी सब्जेक्ट के प्रति, आपका अपने विषय के प्रति कितना कमिटमेंट है, कितना उसको उसमें जानने की, क्या आप उसका ज्ञाता समझते हो या उसका विद्यार्थी समझते हो, और कितनी भूख है और उस भूख के प्रति कितना जुनून है। तो एक तो विषय के प्रति आपका जो कमिटमेंट है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है संस्थान। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के प्रति आपका कमिटमेंट, मतलब आपका गोल उस यूनिवर्सिटी के गोल से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीएससी का दे रहे हैं किसी कॉलेज एजुकेशन में, किसी भी पीएससी के, मान लीजिए बिहार के दे रहे हैं, एमपी के दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में पीएससी का कॉलेज एजुकेशन का दे रहे हैं, तो आपका कमिटमेंट क्या है उसके प्रति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस यहाँ मिल जाए, यहाँ के बाद में दूसरी जगह मिल जाएगा तो हम उसमें चले जाएंगे, तो वो देखा जाता है। तो ये 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 और चीज़ है इसमें, एक है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपनी कमजोरियां, अपनी मजबूतियां, ये क्योंकि आपकी आंखें आपका सच बोल रहा होता है। तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि आपका आंसर जो है वो बनावटी होता है, वो डिजाइन होता है, तो ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी ऑनेस्टी, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस आंसर में आपकी पर्सनैलिटी की डेप्थ छुपी हुई रहती है। तो 2 चीज़ें और रहती है। तो 3 प्राइमरी गोल है इसके, ऑब्जेक्ट है इसके। नंबर 1 ऑब्जेक्ट है आपका करियर का जो गोल है उसकी क्लियरिटी क्या है, आपका लाइफ का विजन क्या है, आपका सब्जेक्ट और उस इंस्टीट्यूशंस के प्रति कमिटमेंट क्या है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। 2 चीज़ें मैंने और बताई है, सेल्फ अवेयरनेस और आपकी पर्सनैलिटी की डेप्थ। ये अगर आप समझ लेते हैं कि इस सवाल के जवाब में इंटरव्यू बोर्ड आप में ये चीज़ ढूंढ रहा है, तो अब आप अपने जवाब को इसके इर्द गिर्द रखें या अपने सच में से जो बेहतरीन चीज़ है वो उसको कनेक्ट करें, तो आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे और उन्हें लगेगा वाह, इसी की तो तलाश थी। इसीलिए ये इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं उसमें एक गलतफहमी होती है कि मैं कितने सवालों का जवाब दिया, मैंने वो कर दिया। इससे नहीं होता है। ये एक आपका टेस्ट है कि आप अपने ड्यूटीज़ को कितने कमिटमेंट से, कितनी ऑनेस्टी से निभाएंगे और आप कितना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होता है, इसीलिए पूछते हैं जनरली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन
जनरली हम किसी कंक्लूजन तक, मतलब हमें क्या आंसर देना चाहिए ये मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन जनरली आप लोग, मैं देखता हूँ या महसूस करता हूँ कि सामान्यतः क्या उत्तर देते हैं और उनमें क्या गलतियाँ होती हैं, जो महसूस करता हूँ। आप खुद भी जज कीजिए, अपने आप को भी देखिए कि आप क्या यही उत्तर तो नहीं दे रहे हैं। नंबर एक चीज़ जो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं वो ये है, क्योंकि सर मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। कभी कभी तो इससे भी बहुत आगे निकल जाता हूँ, सर मुझे बचपन से ही टीचिंग बहुत पसंद थी। तो एक ये जनरली सुनने को मिलता है। आप थोड़ा सा मैं उसका एनालिसिस, लेकिन ये आप कहेंगे कि ये गलत है क्या, मैं बताऊंगा अभी आपको। दूसरा ये होता है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड, बहुत रेस्पेक्टेड और डिग्निटी वाला पद है, और साथ साथ में सर इसमें जॉब सुरक्षा भी अच्छी है, अच्छा वेतनमान भी है। ये भी आप अपने आंसर में रखते हुए देखे जाते हैं। एक तीसरा होता है कि सर मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरा शोध चल रहा है, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, उसे जारी रखना चाहती हूँ, और ये प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध करवाता है। ये भी एक आपका आंसर होता है। एक ये सबसे ज़्यादा आप लोग आंसर रखते हो कि पहले मान लीजिए स्कूल लेक्चरर हो या टीचर हो या किसी दूसरे जॉब में हो, तो सर मैं अब निरंतर आगे बढ़ना चाहती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 51 भी मेरा मौलिक कर्तव्य, 51A भी मेरा मौलिक कर्तव्य भी ये मुझे प्रेरित करता है। इस तरह से भी जनरली मैंने एक वीडियो में बहुत पहले बताया था, लगभग 4 साल पहले। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट उसको कोट करते हुए आंसर दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन जनरली आप ऐसा आंसर रखते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर मैंने पहले ये भी तैयारी, ज़्यादा ईमानदार बनती है हम लोग, ये भी किया सर, कंपटीशन भी दिया, सिविल सर्विसेज भी दी, इंजीनियरिंग भी किया, सब चीज़ें किया सर, अब कुछ नहीं बचा, अब यही मेरे पास एक विकल्प है, तो मैंने ये दे दिया। तो इस तरह से आपके 5-6 तरीके से, और भी 2-4 तरीके से आंसर आते हैं, लेकिन इस तरह से आपका इस प्रश्न का आंसर आता है। अभी हम इस बात का पर नहीं पहुंचेंगे कि आंसर सही है या गलत। मैं थोड़ा आपसे आगे ले जाता हूं। आगे है कि हमें क्या जवाब देना चाहिए, नहीं क्या जवाब देना चाहिए हमें, और क्या नहीं जवाब देना चाहिए। तो क्या जवाब देना चाहिए, उसमें 2 चीज़ें आप पकड़ो। आप मतलब मैं 2 बातों पे आपको ले जा रहा हूँ। नंबर 1 बात, जो 3 एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू बोर्ड रखता है इस सवाल में, वो क्या है ना, उनको थोड़ा याद रखो। दूसरी चीज़ कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है क्या, मतलब ये कोई नौकरी है, कैरियर है, मिशन है, ये है क्या। इसे सामान्य तो मैंने देखा कि इसकी समझ बहुत कम होती है। जिस पद के लिए आप जा रहे हो उसकी समझ बहुत कम होती है। ज़्यादातर विद्यार्थियों की समझ ये रहती है कि ये कॉलेज के भीतर या उच्च शिक्षण संस्था में क्लास लेंगे हम लोग, वहाँ एक टीचर होंगे, ये मोटी मोटी समझ होती है। लेकिन मित्रों ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। हायर एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्ट क्लासरूम नहीं है, सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इसका रियल ऑब्जेक्ट होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ एक एंट्री है, उसके बाद एक एकेडमिक दुनिया निकलती है। उसमें फिर आप अलग अलग जगह एकेडमिक क्षेत्र होते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का जो तरीका होता है वो होता है API। API का मतलब होता है आपका खुद का उस विषय के में काम कितना रहा है, आपका खुद का उस विषय के प्रति क्या डेडिकेशन रहा है। तो एक तो रहता है कि आप जो है खुद उस विषय में लगातार आगे बढ़ेंगे, खुद मतलब एक विद्यार्थी बनकर निरंतर आप उस विषय के भीतर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ये प्लेटफॉर्म शिक्षण मतलब हायर एजुकेशन में शिक्षण है, लेकिन यहाँ शिक्षण जो है वो कोचिंग क्लासरूम वाला या 11th 12th वाला शिक्षण नहीं होता है कि आप कोई एक चैप्टर है उस चैप्टर को रटा दिया। आप समझिए, इसमें हायर एजुकेशन के भीतर जो टीचिंग है वो एक तरह से स्टूडेंट में और ज़्यादा भूख पैदा करने वाला, स्पून टीचिंग नहीं होती है। यहाँ एक विजन रख दिया जाता है और स्टूडेंट के भीतर एक क्रिटिकल अप्रोच उत्पन्न करना है, उसके एनालिटिकल पावर को बढ़ाना है, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना, और साथ साथ में
नैतिक मूल्यों का निर्माण करना, और वो एक लाइफ के उस फेज में रहता है जहाँ एक तरह से उसके आगे जो है उसका जो फेज होता है एक विद्यार्थी का, जो सीधा उसके कैरियर और लाइफ के अंतिम मुकाम से जुड़ता है, तो उस जगह आप हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि ये एक रिसर्च के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड मतलब जिम्मेदारी है। आप अपना शोध, आप विद्यार्थियों को शोध करवाएंगे, आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म है। और मैंने चौथी चीज़ को भी बताया कि इसमें हम समाज की बहुत सारी समस्याओं पर, प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। तो ये नेशन बिल्डिंग का और सोशल कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप सोचिएगा कि ये एक जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक कैरियर नहीं है, बल्कि एक मिशन होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर उसका एक एंट्री द्वार है, सबसे छोटा द्वार होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ, मतलब ग्रेट प्रोफेसर क्या उन्होंने ज़िंदगी बिताई है, कहाँ वो पहुँचे हैं। आप सोचिएगा जो नोबेल पुरस्कार लेते हैं उनका लाइफ का आप देखोगे तो मतलब आप संपर्क में नहीं आए हो सकता है आपके ऐसे गुरु और प्रोफेसर रहे हो, लेकिन ग्रेट प्रोफेसरों का आप लाइफ और चीज़ें देखोगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो आपके लिए एक द्वार है उस एकेडमिक दुनिया का। तो उससे जोड़ते हुए अगर अपना आंसर रखेंगे तो क्या अपने उत्तर में मैं सिर्फ कुछ घटक, कुछ ऐसी चीज़ जो आप रख सकते हैं, सभी चीज़ें नहीं रखना है। उसमें से अपना सच, जो आपका सच है, उसको कनेक्ट करना है, या थोड़ा सच है उसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देना है। ये नहीं कि मैंने बताया और लंबी चौड़ी कहानी रख दो, ये गलती कभी मत कर देना। इसे समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें रखें। देखिए मैं कुछ पॉइंट तैयार किया हूँ। पहली चीज़ आप रखें, ये जो जिम्मेदारी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो ज्ञानार्जन, शिक्षण, शोध और राष्ट्र या समाज के प्रति योगदान को सुनिश्चित करने का, एक साथ सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है। मैंने अभी आपको बताया डिटेल में, ये चार चीज़ें एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म अपने आंसर में कुछ इस तरह से चीज़ों को आप जोड़िए। सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि ये मेरी विषय के प्रति आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा है और ज्ञानार्जन करना है, साथ साथ में शिक्षण, शोध कार्य को पूरा करना और समाज और राष्ट्र के प्रति एक जो मेरे योगदान है उसको सुनिश्चित करने का भी एक प्लेटफॉर्म देता है। और सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को मैं कैसे छोड़ूँ? मैं तो एक थोड़ा इतनी इस तरह की भाषा यूज़ नहीं करना, लेकिन आप खुद सोचिए, दिल से बोलिए। मतलब मैंने कहा ना कि दिल से बोलिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये आजीवन, मतलब आजीवन एक विषय के प्रति आपको विद्यार्थी, स्टूडेंट बनाए रखता है। कभी भी कोई ग्रेट प्रोफेसर ये नहीं कहेगा कि मैं प्रोफेसर हूँ। ओके, आई एम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे भी। तो आजीवन अपने विषय के प्रति जो है विद्यार्थी बनकर उसको गहराई से समझने और साथ साथ में ही उस विषय के अकादमिक योगदान को सुनिश्चित करता है। उसमें कुछ पुस्तकें लिखना, आर्टिकल लिखना और आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करता है। दूसरा, एक तीसरी चीज़ इसी में मैंने जोड़ दी है, वो है कि संस्थान, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक संस्थान, इंस्टीट्यूशन के प्रति भी आपका योगदान होगा। जैसे आप बता सकते हो कि सर मेरा ये जो रिसर्च वर्क है वो इस संस्थान को भी मतलब आगे बढ़ाने में योगदान देगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सर मैं इस राज्य से हूँ, मेरा एक सपना है कि मैं मेरे इस प्रदेश के, मेरे इस राज्य के विद्यार्थी ऐसे आगे बढ़े, तो मैं कॉलेज एजुकेशन में अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। सर कैसे भी, मतलब उस संस्थान के प्रति भी अपना एक योगदान को आप जोड़िएगा। तो दूसरा पॉइंट आप ये जोड़िए। तीसरा चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कोई एक विशेष फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं या रिसर्च करने की इच्छा रखते हैं, नहीं है? जैसे कोई नैनो टेक्नोलॉजी पे करना चाहता है, कोई गुड गवर्नेंस पे करना चाहता है, कोई वोटिंग बिहेवियर पे करना चाहता है, और वो संस्थान नहीं है जहाँ आप ये वो उसके रिसर्च जो आपका जो रिसर्च एरिया है उसको पूरा करने का ये प्लेटफॉर्म देगा। ये
उसको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सर मैं इस क्षेत्र में मेरा अपना एक शोध कार्य चल रहा है या मैं इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर मेरी नियुक्ति होती है और मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं इस शोध को आगे बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि एक सिक्योरिटी तो मिलती है। तो आप अपना आंसर में इस फैक्ट को भी जोड़ सकते हैं अगर आपका सच है तो। एक चीज़ ये जोड़ सकते हैं कि आप अपने विषय में, क्योंकि आपका विषय के प्रति एक जुनून है, जुनून सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो आप अपने विषय में कुछ नवाचार, कुछ इनोवेशंस करना चाहते हैं, कुछ नवीन दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं। आप कह सकते हो सर मेरा इस विषय में इतनी गहरी रुचि है कि मैं एक हार्दिक इच्छा रखता हूँ कि मैं इसमें कुछ नए नवाचार करूँ और कुछ नए दृष्टिकोणों को पैदा करूँ। तो इस तरह से भी अपने आंसर में चीज़ें जोड़ेंगे तो बहुत कनेक्ट होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके अपने सपने हैं, आपके अपने एक विजन है, उस विजन को सामने रखो और उस विजन को, जो आपका लाइफ का एक विजन है, उसको आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से कनेक्ट कीजिए। सर मैं अपने आप को इस जगह में ऐसा सोचता हूँ कि मैं जो है नैनो टेक्नोलॉजी में काम करके ऐसा और मुझे यहाँ से ये मिलता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि सर मैं एक बेहतरीन शिक्षक के तौर पर हायर एजुकेशन में अपने आप को देखना चाहता हूँ और ये मुझे अवसर प्रदान करता है। आप ये भी सोच सकते हो कि सर मैं एक अकादमिक दुनिया में, अकादमिक जगत में एक ऐसा सपना देखता हूँ जहाँ मेरी भी सैकड़ों पुस्तकें हो। तो अपना एक बड़ा विजन को सामने रखो, वो थोड़ा आप सोचिएगा और उसको जब आप कनेक्ट करते हो तो फिर ये सुनिश्चित होता है कि आप एक स्टेबल करियर के तौर पर इसे देख रहे हो, एक मिशन के तौर पर आप इसे देख रहे हो। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपने भीतर की चीज़ों से खोजिए और फिर उसको कनेक्ट कीजिए। हाँ, ये जो चीज़ है इस बात को छुपाया जाना कि ये बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए कि ये एक अच्छी जॉब नहीं है, एक प्रतिष्ठित पद नहीं है। आप कहिए कि सर एक प्रोफेसर का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का समाज में बहुत रेस्पेक्ट होता है, उसकी एक रिकग्नाइजेशन होता है, बहुत प्रतिष्ठा होती है, उसकी बात का एक प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में सर जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है ये बात। लेकिन इस बात को कहने में सबसे लास्ट में आप कह सकते हैं अगर कहीं कोई आपको लगता है कि आपके पास स्कोप है तो आप कह सकते हैं। तो इसे भी आप रख सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट आप रखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपका कोई भी उत्तर दिल से निकलना चाहिए। आपका कोई भी उत्तर की सच्चाई जो है आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, क्योंकि दिल से कही हुई बात कनेक्ट करती है, आपको सीधा टच करती है। मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे हाईएस्ट स्कोर रहे हैं। मैं सिविल सर्विसेज में था, लेकिन सिविल सर्विसेज से राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस पद के लिए इंटरव्यू देना ये सरप्राइजिंग था उस समय। उस समय क्या मुझे लगता है अभी भी सरप्राइजिंग होगा, लेकिन जो मैंने बात रखी वो दिल से जो बात रखी कि मेरा क्या सपना है, लाइफ को सोचने का क्या विजन है, वो इतनी कनेक्ट हुई कि शुरू में एक इंटरव्यू लेने के लिए भी तैयार नहीं था जो इंटरव्यू बोर्ड, वो पूरा एकाग्र होकर सुनने लग गया। तो ये फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। आपकी भाषा जो है ना बहुत सरल होनी चाहिए, इसमें बहुत जटिल और साहित्यिक भाषा ना हो। दिल से कही जाने वाली भाषा जो होती है ना वो बहुत सरल होती है, संक्षिप्त हो, बहुत संक्षिप्त हो। ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। कौन सी? ये झूठे दावे ना करें, कभी भी अपने उत्तर में झूठे दावे ना करें। बहुत जटिल से, मैंने कहा ना सरल शब्दों का, दिल से कही हुई बात। और अपना आंसर जो है ना, क्योंकि आप ये सारी बातें सुन लोगे ना आप, तो पता गलती क्या करोगे। आप गलती ये करने वाले हो कि आप लंबी चौड़ी कहानी बनाओगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट आप सोचिएगा, 4 सेंटेंस में बात कंप्लीट हो जाए सहजता से, इतना ही रखिएगा। बहुत लंबी कहानी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 1.5 मिनट। तो इस बात को आप अपने सच को ढूंढे। एक सजेशन है मित्रों मेरा कि जनरली मैंने देखा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव के बाद में आप जो इंटरव्यू देते हो ना, वो उसमें क्या होता है, एकेडमिक जगत के प्रति कमिटमेंट होता ही नहीं है। वो एक जॉब के लिए दे रहे होते हैं। मैं आपको फिर एक अपील भी है मेरी, और
मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात थोड़ा इसको गौर कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एक द्वार है बहुत बेहतरीन करियर का। तो जब आप इसमें जा रहे हो तो इससे प्यार करो, है ना, इससे बहुत बहुत लव करो, तब आपके भीतर से आवाज़ आएगी। बहुत सारी चीज़ें मैं इंटरव्यू प्रोग्राम में बताता हूँ। ये तो एक ऐसा सवाल था जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान करते हैं, तो मैंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बताया। लेकिन जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है वो काफ़ी आपका शानदार रिस्पॉन्स है। आप लोग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें होगी, लेकिन चूँकि इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं, तो फिर मैंने काफ़ी वर्क किया इसी क्षेत्र में जहाँ पहले सिविल सर्विसेज में करता था। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को मदद करनी चाहिए। इसलिए जो इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं उसको मैं थोड़ा सा 10-20-30 सेकेंड में बताता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है साक्षात्कार का असिस्टेंट प्रोफेसर का, सब सब्जेक्टों के लिए पहले तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह से है, हाइब्रिड अलग अलग है। इसमें 5 चीज़ें होती है, क्योंकि आप फ़ोन करके पूछते, क्यों पूछते पता नहीं। एक है 1-to-1 सेशन जिसमें एक डिटेल डिस्कशन होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, बायोडाटा से रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं, फिर मैं उसको मॉडिफाइड करवाता हूँ। नहीं, ये बहुत सारा रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड, और मैं पहले आपका बायोडाटा ले लेता हूँ और वो बहुत होमवर्क करके आपके सामने बैठता हूँ। तो लगभग 1 घंटे के आसपास सेशन होता है। एक बोर्ड टीचिंग सेशन होता है फिर उसको, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में इम्पोर्टेंट है, तो आप तैयारी करते हैं, उसके बाद में कुछ इनपुट्स होते हैं वो मैं बताता हूँ। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन जयपुर में है ये, तो बता देंगे वो जब आप एडमिशन हो जाता है आपका एनरोलमेंट। फिर एक ओरिएंटेशन हम लोग करते ही रहते हैं, ये जूम पे, ऑनलाइन ही मोड पे ज़्यादा होता है। जूम पे बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी रखे हुए हैं सीवी कैंपस ऐप पे, और फिर हम जब डेट आ जाती है तो एक्सपर्ट से डिस्कशन होता है, एक मॉक इंटरव्यू, फिर लास्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। स्टूडेंट कम रहते हैं तो मोस्टली ऑनलाइन होता है। तो अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो सीवी कैंपस ऐप है, उस पर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का एक कोर्स बना हुआ है, उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो टीम है वो आपसे एक फॉर्म भरवा लेती है, आपको पूरा गाइड कर देती है। और आपको इस संबंध में कुछ जानकारी चाहिए तो ये वाला नंबर पे आप कॉल कर लीजिए 7412905529। और मुझसे बात करना इतना मैं कभी भी नहीं मानता अपने दिलो दिमाग में भी कि मुझसे आप कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, आप कभी भी कर सकते हो। और हमेशा सोचता भी होंगे मेरा अगर कहीं योगदान हो, आपको मदद करे तो करना ही चाहिए, लेकिन समय का अभाव होता है। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कब कॉल कर सकते हैं, 98878981। तो मैंने एक सवाल के अलग अलग डायमेंशन पे चर्चा की और लास्ट में फिर कह रहा हूँ इस बात को, मैंने जो चीज़ें बताई उसको सिर्फ महसूस करना है, उन शब्दों को रटना नहीं है। और फिर आपका जो दिल से नेचुरली जो आंसर निकल के आता है वो रखना है, और उस आंसर में जो इंटरव्यू बोर्ड की एक्सपेक्टेशन है उनको कनेक्ट करना है। और एक चीज़ क्या बताइए, आप अगर अकादमिक जगत में कैरियर बना रहे हैं तो एकेडमिक फील्ड से जिस पद पे आप जा रहे हैं उससे कम से कम इंटरव्यू देने तक तो सोचिए। वैसे तो मैं हमेशा के लिए कहता हूँ, और कहता ही नहीं, मैं मानता भी हूँ। अगर कोई सोचे ना तो आज के समय में इससे बेहतरीन कोई कैरियर भी नहीं है। लेकिन ये उसी के लिए है जिसको पढ़ने का ज़बरदस्त शौक़ हो, रुचि हो, अपने विषय के प्रति मतलब इतना जुनून हो उसे, उसके लिए तो ये स्वर्ग जैसा है। अदरवाइज़ एक जॉब की तरह केवल वेतन लेना चाहते हैं तब फिर इसमें मत सोचिए। आप ईमानदारी से इंटरव्यू भी ना दे तो ज़्यादा ठीक है, मेरा ये कहना है, क्योंकि ये किसी और के लिए फिर ये चीज़ है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको आज जो मैं इस पूरी वीडियो में बताया हूँ वो चीज़ें आपको मदद करेगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये जो सारी चीज़ें वो आपको मदद कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि इससे फिर मुझे एक डायरेक्शन मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।